बच्चों, आज मैं क्लास 6 के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ फूड, जो चैप्टर नंबर 1 का है। पिछले दिनों में बताया जा चुका है, आज अंतिम है। इसमें पहला बिंदु आपको बताया जा रहा है कि डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड। इसका अर्थ होता है कि आपके शरीर को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जो आप भोजन अनेक प्रकार से आपकी सहायता करते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं, ये शरीर की ऊतकों का मरम्मत करता है, संक्रमण से बचाता है। इसलिए किसी भी जीव को प्रत्येक दिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो उम्र के अनुसार, वजन के अनुसार कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो अलग अलग तरह का डाटा रहा। यदि कोई 1 वर्ष का हो और यदि उसका शरीर का वजन 7.3 किलो हो, तो उसको प्रत्येक दिन 800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से विभिन्न उम्रों का उसके उम्र के अनुसार, वजन के अनुसार उसको एक दिन में कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, आपका सारणी में दिया हुआ है। आपके पास यदि बुक उपलब्ध होगा तो आप उसे अवश्य पढ़ेंगे। अब अगला क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, जो हमारा भोजन होता है, उसका मेंटेन, उसका देख रेख, रख रखाव, उसका जो गुणवत्ता होती है, उसकी देख रेख, उसका रख रखाव किस प्रकार से करें ताकि वह भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह ना हो। यदि आप उसकी रख रखाव अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, देख रेख नहीं करेंगे, तो वह भोजन हमारे लिए विषाक्त हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग, जिससे कि आपको शरीर में पेचिस वगैरह जैसे जो रोग होता है आपको होने की संभावना बन जाती है। इसलिए सबसे पहला चीज है भंडारण, कि किस प्रकार से हम अपना भोजन का भंडारण करेंगे। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, दूध है, सब्जी है, उबला हुआ चावल है, ये सब चीजें जो पका हुआ होता, यदि वह खाने के पश्चात कुछ बच जाता हो तो उसका किस प्रकार से भंडारण करेंगे ताकि उसे हम नेक्स्ट समय में, अगले समय में उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो भी भोजन होता है वो कमरे की तापमान पर भी, अधिक तापमान पर भी उसकी पौष्टिकता खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए उसे आप उसको फ्रिज में, डीप फ्रिज हो या स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, उसमें रख करके हम उसका भंडारण कर सकते हैं ताकि उसकी पौष्टिकता खराब ना हो और उस भोजन का हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। आगे है गेहूं चावल, जो कि अविक्रय भोज्य पदार्थ है, जिसको हम हमारे घर में अधिक मात्रा में हो जाता। किसान बंधु जो होते हैं गेहूं उपज करते हैं, चावल का उपज करते हैं अधिक मात्रा में, ताकि वह लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सके। तो उसका भी रख रखाव यदि अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तो वह कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसे वायुरोधी पात्रों में भंडारण करना चाहिए ताकि उसमें नमी, धूल, कीट घुस ना सके, उसे बर्बाद ना कर सके। और जिस स्थान पर रखेंगे वहां का स्थान सूखा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, कीटों से मुक्त होना चाहिए। इस तरह से हम भंडारण करेंगे उसका, ताकि हम अगले दिन में, अगले समय में अधिक लंबे समय तक उसका प्रयोग करेंगे। अगला है हैंडलिंग, जिसको कहते हैं प्रबंधन, भोजन की गुणवत्ता। भोजन की गुणवत्ता क्या है कि आप यदि जो भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को परोसने, खाने, रखने से पहले आपको अपनी सफाई, हाथों की सफाई साबुन से अच्छी तरह से धो करके उसे परोसना चाहिए, उसे खाना चाहिए। अन्यथा यदि आप इस तरह का कार्य नहीं करेंगे तो आपको पेचिस, डायरिया, टाइफाइड ये सब रोग होने की संभावना बन जाती है। उसके बाद है कुकिंग, भोजन पकाना। भोजन पकाने की भी विधि है। इसे पकाने के पूर्व अच्छी तरह से इसे धोना चाहिए,
सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप काटने के बाद धोते हैं तो उसका विटामिन बी सी जो होते हैं उसके अंदर का वो धुल करके बाहर हो जाता है। कुछ भोजन को लोग क्या करते हैं, अधिक तापमान में पका देते हैं। अधिक तापमान में पकाने से क्या होता है, उसका विटामिन बी सी खत्म हो जाता है। कुछ भोजन क्या है कि 70 डिग्री के सेल्सियस पर यदि आप उसे लगातार पकाते रहते हैं तो उसका जो प्रोटीन होता है वो कठिन हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और कड़ा होने से क्या होता है कि आपको पाचन करने में बहुत कठिनाई होती है। इससे भी आपका पेट से संबंधित रोग हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को कितना एक दिन में कितना कैलोरी जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप बीएमआर के माध्यम से निकाल सकते हैं। वजन आपका यदि दिया हो, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ 50 किलो आपका वजन है, तो इसका सूत्र के अनुसार 1 कैलोरी गुने आपका वजन कितना है 50 गुने आप उसका घंटा से 24 से गुना कर देंगे तो आपका आता है 1200 कैलोरी। इतनी आवश्यकता आपको एक दिन में यानी 24 घंटे में आपको 1200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों आज का आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इसका प्रश्न उत्तर बना के अवश्य दिखा। हाँ हाँ।